वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज करंट अफेयर्स फंडा। आज हम बात करेंगे इनइक्वालिटी में डेफिनेटली ट्रू का क्या केस होता है, उन क्वेश्चंस को हम कैसे देखते हैं। तो सबसे पहले क्या है, हमें जो स्टेटमेंट दिया होता है उसके इंस्ट्रक्शंस को पढ़ना जरूरी होता है। क्वेश्चंस कोई भी हो, पहले आप इंस्ट्रक्शंस पढ़ेंगे, इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग सिलोगिज्म और इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्योंकि एग्जामिनर कभी कभी कंफ्यूज कर देता है और उसकी लैंग्वेज के इंस्ट्रक्शंस को हम जब नहीं पढ़ते तब हमारे क्वेश्चंस गलत होने के चांसेस रहते हैं। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा, सबसे पहले आप क्वेश्चन को देखने से पहले उसके इंस्ट्रक्शंस पर एक बार जरूर नजर डालें, तभी आप 5 क्वेश्चन लाइन से सीरीज बाई सीरीज सॉल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चंस एग्जाम्स में आपको 5 नंबर लाकर आपको रेस में आगे कर देते हैं, इस वजह से मैं ये सेट ला रहा हूँ। फाइन, अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तब आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, और इस वीडियो को जरूर लाइक करें। कमेंट करके आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। अगर आपका कोई टॉपिक है जो छूटा हुआ है, आप उसको कवर नहीं कर पाए हैं, तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में पूछ लें। और इस वीडियो को दोस्तों शेयर करना जरूर जारी रखें, ताकि आपके ऐसे दोस्त जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते उन तक भी ये वीडियो पहुंच सके। एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा, अभी तक लगभग हमने 450 से ज़्यादा वीडियोस तैयार किए हैं और ये फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, आप तक आए हुए हैं। चैनल पर आप आकर इनको वीडियो देख सकते हैं। फाइन, तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर। सबसे पहली चीज़ मुझे क्या है, यहाँ पर डायरेक्शन पढ़ना है। पहले क्वेश्चन में डायरेक्शन दिया है, इस डायरेक्शन को एक बार मैं पढ़ लूँगा, फिर डायरेक्शन के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। पहले कहा है 1 से लेकर 5 तक के लिए डायरेक्शन दिया है। इन द गिवन क्वेश्चन एज्यूमिंग द गिवन स्टेटमेंट टू बी ट्रू, जो स्टेटमेंट दिया है वो 100% ट्रू है। फाइंड विच ऑफ द गिवन 4 कंक्लूजन्स नंबर्ड 1, 2, 3 एंड 4 इज आर डेफिनेटली ट्रू एंड गिव योर आंसर्स अकॉर्डिंगली। मतलब आपको इसमें वो कंक्लूजन्स निकालने हैं जो डेफिनेटली ट्रू हैं और उनके अकॉर्डिंग अपना आंसर्स आपको देना है। फाइन, तो यहाँ पर आपसे ये क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। ओके, तो देखो डेफिनेटली ट्रू का मतलब ये है कि डायरेक्टली यहाँ पर क्वेश्चंस आपके बनेंगे, और जब कभी भी डेफिनेटली ट्रू की कंडीशन दी जाती है तो वहाँ पर आइदर आर का कोई भी रिलेशन नहीं होता है। जब आपसे पूछ लिया गया है यहाँ पर कि आपको डेफिनेटली ट्रू ही निकालने हैं, तब आप आइदर और यहाँ पर अपना नहीं लगाएंगे, पहली चीज़। ओके, तो इस क्वेश्चन में मैं आपको वो चीज़ करके दिखाऊंगा। फाइन, तो पहले क्वेश्चन की ओर हम मूव करते हैं। इसमें यहाँ पर पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है कि स्टेटमेंट एक दिया हुआ है, ए इज ग्रेटर देन डब्ल्यू, ए इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू डब्ल्यू, कॉमा बी टू क्यू, डब्ल्यू टू टी टू आर एंड क्यू टू वी टू ए। ये हमें स्टेटमेंट दिया हुआ है, इसको आप 1 कर लीजिएगा। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर जो भी स्टेटमेंट है उसके कंक्लूजन को देखना है। अब देखो स्टेटमेंट मैंने देख लिया, आप कंक्लूजन देखेंगे। पहला देखो लिखा है बी टू ए। ओके, तो हमें कहाँ जाना है, बी टू ए जाना है। तो देखो बी टू ए जाने के 2 तरीके हैं, पहले आप बी टू क्यू जाएंगे, फिर आप क्यू टू ए जाएंगे। फाइन, दैट इज द ओनली वे कि हम पहले बी टू क्यू जाएंगे, उसके बाद क्यू टू ए जाएंगे। फाइन, तो देखो बी टू क्यू जाने पर मुझे कौन सा सिंबल मिलता है, ये मुझे मिलेगा यहाँ पर ग्रेटर देन का, बी टू क्यू गया, और क्यू से ए जाने पर मुझे एक इक्वल मिला और एक लेस देन मिला। यहाँ पर क्या कह सकता हूँ, सिंबल अपोजिट हो गया, इस वजह से ये फॉल्स हो गया। सेकेंड देखो वी टू बी, वी से हमें कहाँ वी तक जाना है। ओके, तो वी से वी तक जाने का क्या तरीका हो सकता है, पहले आप वी टू क्यू जाओ, बी टू क्यू गया तो यहाँ पर कौन सा सिंबल मिलता है आपको, ग्रेटर देन का, और क्यू से वी तक जाने पर आपको इक्वल मिलता है। तो यहाँ पर प्रेसिडेंस किसकी होगी, ग्रेटर की, तो यहाँ पर ये हमारा ट्रू हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड वाला ठीक हो गया। थर्ड देखो लिखा है ए इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू आर, ए टू आर जाना है। तो देखो ए टू आर जाने का क्या तरीका हो सकता है, पहले मैं कहाँ तक जाऊँ, ए टू डब्ल्यू जाऊँ, ए टू डब्ल्यू और डब्ल्यू से आर। तो ए टू डब्ल्यू अगर मैं गया तो मुझे यहाँ पर कौन सा सिंबल मिला, ग्रेटर और इक्वल्स टू, और डब्ल्यू से आर जाने पर मुझे लेस देन मिलता है, इक्वल मिलता है। मतलब यहाँ पर सिंबल अपोजिट हुए, दैट मीन्स दोस्तों ये क्वेश्चन भी गलत हो जाएगा। अब डब्ल्यू टू वी, डब्ल्यू से वी जाना है। डब्ल्यू से वी जाने का तरीका क्या है कि पहले मैं W से V जाने के लिए W से A जाऊँ, W से A जाऊँगा तो अपोजिट है सिंबल, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, लेस देन और इक्वल्स टू हो जाएगा W से A जाने पर। और A से मुझे कहाँ जाना है, V तक जाना है, तो यहाँ पर ये भी अपोजिट है, ये आपको कौन सा मिलेगा, ये दोनों सिंबल अपोजिट हो गए, इस वजह से क्या हुआ, ये हमारा यहाँ पर गलत हो जाएगा। फाइन, तो यहाँ पर कौन सा आपको ठीक मिला, केवल एक ही ठीक मिल रहा है, ओनली सेकेंड वाला मुझे ठीक मिला है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन होगा, ओनली सेकेंड इज ट्रू, दैट इज द ओनली ऑप्शन, यही हमारा करेक्ट हो जाएगा। फाइन, अगर आपको इसके बेस देखने हैं तब आप सर्च करिए करंट अफेयर्स फंडा इनइक्वालिटी यूट्यूब पर, आपको पहले स्टार्टिंग में 5 वीडियो मिल जाएंगे। आप वो 5 वीडियो देखने के बाद आपको डाउट्स नहीं रहेंगे। फाइन, ये सारी चीज़ें हमने वहाँ पर भी कराई हैं। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, इसमें कहा गया है, देखो सेम क्वेश्चन इंस्ट्रक्शन अब तो सेम है। अब डायरेक्ट क्वेश्चन पे आएंगे, बी टू आर इज इक्वल टू ए इज लेस देन और इक्वल्स टू क्यू टी टू आर। ओके, अब देखो यहाँ पर बी से क्यू निकालना है, तो बी से क्यू जाने का तरीका क्या है, डायरेक्ट बी से क्यू चले जाओ, तब आपको क्या सिंबल मिलेंगे, लेस देन, इक्वल्स टू, लेस देन और इक्वल, सबसे हायर प्रेसिडेंस किसका होगा, लेस देन का, और यहाँ पर लेस देन मिल रहा है, तो ये हमारा ट्रू हो गया।
सेकेंड में क्या कहा गया है, क्यू टू टी, क्यू से टी जाना है हमें। तो देखो क्यू से टी जाने का तरीका क्या है, पहले मैं क्यू से आर जाऊंगा, जब मैं क्यू से आर जाऊंगा तो मैं अपोजिट जा रहा हूँ, तो सिंबल्स मुझे ये क्या मिला, लेस देन और इक्वल्स टू, तो ये कितना हो जाएगा, इसका अपोजिट ग्रेटर और इक्वल्स टू। अब ए से आर जाने पर इक्वल मिला, हमने यहाँ लिख दिया। अब क्यू से आर पहुंच गए, अब देखो आर से टी गए तो ये लेस देन है, इसका क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन। अब तीनों में देखो हाईएस्ट ऑर्डर किसका होगा, इस ग्रेटर का होगा, और यहाँ पर सिंबल कौन सा दिया, ग्रेटर दिया, इसलिए ये दोनों ठीक है। मतलब कि हमारे बोथ कंक्लूजन आर ट्रू। तो पहला ऑप्शन जो इसमें दिया है, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड आर ट्रू, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम मूव करते हैं। इसमें कहा गया है कि इन द गिवन क्वेश्चंस एज्यूमिंग द गिवन स्टेटमेंट टू बी ट्रू, मतलब सेम इंस्ट्रक्शंस हैं, आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसमें कहा है सी टू ई टू एम, मतलब सी से ई तक है, ई से एम तक का रिलेशन दिया है, फिर क्यू से के है, फिर सी है, फिर एल टू एच टू क्यू। अब देखो पहले में क्या दिया है, सी से एल आपको जाना है, तो देखो सी से एल कैसे जाएंगे, पहले अगर मुझे सी से पहले क्यू जाऊंगा फिर एल जाऊंगा, सी से अगर मैं क्यू गया तो मुझे पहले ये वाला सिंबल मिला, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, ये वाला, और क्यू से के जाने पर क्या मिला, मुझे यहाँ पर ये वाला सिंबल मिला। अब सी से क्यू पहुँच गया, अब देखो क्यू से एल जाऊँगा, क्यू से जब एल जाओगे तो आपको ये सिंबल मिलता है, इसका अपोजिट कर दो और फिर इक्वल, मतलब यहाँ पर एक सिंबल अपोजिट आ गया, इस वजह से ये हमारा क्रॉस हो जाएगा, मतलब गलत हो गया। अब हम के से एम जाएंगे, तो देखो के से एम जाने का तरीका क्या है कि के से पहले आप जाओ क्यू तक, सॉरी के से अगर मुझे एम तक जाना है तो पहले मैं क्या करूँगा, देखो सी ई एम यहाँ पर ई लिखा हुआ है ना, तो पहले मैं क्या करूँगा, के से सी तक जाऊँगा फिर सी से एम तक चला जाऊँगा। के से सी गया तो मुझे यहाँ कौन सा सिंबल मिलता, ग्रेटर इक्वल्स टू मिला। अब सी से एम जाने के लिए दो सिंबल और मिलते हैं, एक ग्रेटर और एक ग्रेटर इक्वल्स टू, तो हाईएस्ट प्रेसिडेंस किसकी है, बीच वाले की, तो यहाँ से इस वजह से ये ट्रू हो जाएगा क्योंकि हमें यही सेम सिंबल यहाँ पर मिल जाता है। थर्ड में बात करते हैं, क्यू से ई तक जाना है मुझे, क्यू से ई तक अगर मुझे जाना है तो ई कहाँ पर आ रहा है, ई यहाँ आ रहा है, और ई के साथ में क्या है, सी और एम है, तो मैं देख सकता हूँ Q के साथ में क्या है, H और L है, और यहाँ पर Q के साथ में K और C, तो पहले मैं Q से C जाऊँगा फिर C से M चला जाऊँगा। तो Q से C जाने पर मुझे क्या मिला, यहाँ पर मुझे मिलेगा केवल ग्रेटर इक्वल, ग्रेटर और ग्रेटर इक्वल, ग्रेटर इक्वल में प्रेसिडेंस किसकी आई है, ग्रेटर की। अब C से M जाने पर क्या मिलेगा आपको, फिर ग्रेटर मिल जाएगा, यहाँ पर C से E आने पर ग्रेटर मिल जाएगा, तो ग्रेटर ग्रेटर दोनों जगह हो गया, इसलिए ये भी ट्रू हो जाएगा। लास्ट क्या कहा गया, एल टू के, एल से मुझे के तक जाना है, और सिंबल यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ग्रेटर और इक्वल्स टू, मतलब रिलेशन बीच में क्या दिया हुआ है, ग्रेटर और इक्वल्स टू मिलेगा जब आप एल से के तक जाएंगे। तो पहले तो मैं बता दूं एल से के तक जाने का तरीका क्या है, पहले मैं एल से क्यू जाऊँगा फिर क्यू से के जाऊँगा, यही तरीका है। तो एल से अगर मैं के गया तो मुझे यहाँ पर कौन सा सिंबल मिलेगा, हाईएस्ट प्रेसिडेंस का, यही केवल मिलेगा, क्योंकि इन दोनों में अगर कंपेयर करूंगा तो ये वाला फाइनल रिजल्ट बचेगा। अब क्यू से के जाने पर यहाँ पर आपको ये ग्रेटर मिल गया, दोनों अपोजिट हो गए, इस वजह से ये गलत हो गया। तो कौन सा है, सेकंड और थर्ड ठीक है, तो यहाँ पर मैं कौन सा कहूँगा, ओनली सेकंड एंड थर्ड आर ट्रू, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा। फाइन, ये वाला सी ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के हम मूव करते हैं, नंबर 4। नंबर 4 में हमें चीज़ दी है, डायरेक्शन हमारा सेम रहेगा कि आपको डेफिनेटली ट्रू कंडीशन ही फाइंड करनी है केवल यहाँ पर, ठीक है। स्टेटमेंट ये दिया हुआ है, कंक्लूजन सी है, पहला है बी टू जेड, बी से जेड जाना है, तो देखो बी यहाँ पर है आपका और जेड यहाँ पर है, बी से जेड जाना बहुत आसान है, इक्वल, लेस देन और इक्वल्स टू, लेस देन और लेस देन, तो यहाँ पर केवल एक आपको बड़ा सिंबल लेस देन मिल गया, तो इस हिसाब से ये ट्रू हो गया हमारा, ठीक है, क्योंकि हाईएस्ट ऑर्डर अगर तीनों की कंपेयर आप कर रहे हैं तो किसका होगा, इसका होगा। और जब मैं बी से जेड जा रहा हूं तो मुझे दिख रहा है कि ये वाला सिंबल यहाँ दिया हुआ है, तब जब ये सिंबल दिया है तो डेफिनेटली सारे कोई अपोजिट सिंबल भी नहीं है, तब ये ट्रू हो जाएगा। सेकंड में क्या है, एक्स टू जे, एक्स से आपको क्या है, जे तक जाना है, ओके तो पहले मैं क्या करूँगा, एक्स से जेड जाऊँगा और फिर जेड से जे चला जाऊँगा। तो जब मैं एक्स से जेड तक गया तो मुझे पहले ये सिंबल मिले लेस देन, क्योंकि अपोजिट सिंबल्स अपोजिट हो जाते हैं ना जब हम रिवर्स जाते हैं, तो यहाँ पर ये मिला, तो जेड तक पहुँच गया। अब जेड से जे जाने के लिए मुझे क्या मिला, ये एक सिंबल और मिल गया। तो इन तीनों में हाईएस्ट प्रेसिडेंस किसकी होगी, लेस, ये केवल इस सिंबल की होगी, लेकिन यहाँ रिजल्ट में क्या दिया है, ग्रेटर इक्वल दिया है, तो इस वजह से ये गलत हो जाएगा, केवल पहला है। तो आप देख लो इसमें कौन सा है, ओनली कंक्लूजन फर्स्ट इज ट्रू, मतलब ऑप्शन सी करेक्ट होगा। फाइन, प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करोगे, कॉन्सेप्ट सेम है, अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स को सॉल्व करो, और जो मैंने वीडियोस आपको 5 वीडियोस कराई हैं इनइक्वालिटीज़ की, आप वो वीडियो देख लो तो आपके बेसिक कंसेप्ट सारे क्लियर हो जाएंगे। नंबर 5 लास्ट क्वेश्चन के हम मूव करते हैं। इसमें हमें दिया हुआ है Q से Z, Z टू A, फिर N इज इक्वल्स टू A इज लेस देन C, T इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू L इज ग्रेटर देन Q। इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कुछ कंक्लूजन दिए। पहले कंक्लूजन दिया T से Z जाना है। अब देखो T से Z जाने का तरीका क्या है,
टी से यहाँ पर क्यू के बीच में, क्यू और एल के बीच में रिलेशन दिया है, और जेड के साथ में क्या है, जेड के साथ में मुझे क्यू के साथ रिलेशन दिया है, तो पहले मैं टी से क्यू जाऊँगा, टी से क्यू गया तो मुझे क्या मिला यहाँ पर, फाइनल रिजल्ट ग्रेटर मिल गया। अब क्यू से कहाँ जाना है मुझे, जेड जाना है, तो यहाँ पर आपको ये मिल गया। इन दोनों में कंपेयर करोगे तब क्या मिलेगा, केवल ग्रेटर मिलेगा, तो पहला ट्रू। सेकेंड में कहा है क्यू टू एन, क्यू से एन जाना है आपको, तो पहले आप क्या करो, क्यू से एन अगर मुझे जाना है तब मैं क्या करूँगा, क्यू से जाऊँगा टी तक, सॉरी ठीक है, क्यू से अगर मैं पहले मुझे कहाँ तक जाना है, क्यू से लेकर एन तक जाना है, फाइन। तो देखो क्यू से एन तक जाने का तरीका क्या है, एन के साथ में ए और सी दिए हुए हैं, तो आप देख सकते हो इसके साथ में जेड भी कनेक्ट है, तो पहले क्यू से ए चले आओ और फिर ए से सी चले आओ। तो क्यू से ए जाने पर आपको कौन से सिंबल मिलेंगे, यहाँ पर ग्रेटर मिल जाएगा, क्योंकि क्यू से ए जाने पर दो सिंबल की कंपेयर करेंगे, ग्रेटर मिल जाएगा। अब ए टू एन जा रहा है, अपोजिट में इक्वल का यही रहता है, तो जब हम इन दोनों की अलग से कंपेयर करेंगे फिर मुझे ग्रेटर मिल जाएगा यहाँ पर, फाइनल रिजल्ट, तो ये भी ट्रू हो गया। अब देखो सी टू एल जाना है, अब देखो सी टू एल जाने का तरीका क्या है, एल यहाँ पर है और एल के साथ में क्या क्या कनेक्टेड है, टी और क्यू, ठीक है, टी और क्यू कनेक्टेड है। तो पहले आप देख लो सी के साथ में क्या करना है आपको, अगर मुझे सी से एल जाना है तब मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले सी से एन आना होगा, सॉरी सी से ए आना होगा और ए से क्यू आना होगा, फिर मैं क्यू से एल जा सकता हूँ, ये तो तरीका है ना, क्योंकि इसको फिर मैं यहाँ पर लिख के आपको बता दे रहा हूँ। तो पहले आप क्या करो, सी से ए आओ, सी से ए आने पर ये मुझे मिल गया। अब ए से मैं कहाँ, ए तक आ गया, अब ए से मैं कहाँ तक आऊँगा, ए से मैं आऊँगा क्यू तक, तो हमें क्या मिलेगा, ए से क्यू आने पर एक लेस देन मिलेगा, फिर जेड, फिर लेस देन और इक्वल्स टू क्यू मिल गया। अब मैं क्या करूँगा, क्यू से एल आना है ना मुझे, तो क्यू से एल आने पर आपको लेस देन मिल जाएगा। अब देखो एल तक आ गए, तो अब सी से एल जाने पर आपको क्या क्या मिला, ग्रेटर, फिर यहाँ पर लेस देन मिल गया। ये सिंबल अपोजिट हो गया, तुरंत काट दो इसको, जहाँ पर सिंबल अपोजिट है वहाँ रिलेशन आगे नहीं बढ़ सकता। लास्ट में टी टू ए की बात की जाएगी यहाँ पर, तो टी से अगर ए आपको आना है तब आप क्या कर सकते हैं, पहले टी से क्यू आ जाएं और फिर क्यू से ए आ जाएं। तो टी से क्यू आने पर क्या मिला हमें, यहाँ पर ग्रेटर मिल गया, और क्यू से ए आने पर हमें क्या मिला, एक ये सिंबल मिलता है और एक मुझे क्या मिल जाता है, ये मिलता है। तो यहाँ पर हाईएस्ट प्रेसिडेंस की होगी, केवल ग्रेटर की होगी, तो ये भी ट्रू हो जाएगा। तो देखो फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ यहाँ पर तीन सही हुए हैं, तो ऑप्शन डी में क्या किया है, ओनली फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ और ट्रू, तो ये हमारा ठीक हो गया। ठीक है, ये मुझे लग रहा है कि आपको ये क्वेश्चन सारे समझ में आ गए होंगे। तीन चीज़ें आप बात ध्यान रख लो, बहुत यूनिवर्सल हैं, जो पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं। अगर मैंने लिखा है ए इज़ ग्रेटर देन बी इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू सी, अगर मैंने जनरल स्टेटमेंट लिख दिया है, तो अगर मैं कहूँ सी से आपको बी तक जाना है तो आपको कौन सा रिलेशन मिलेगा, तो जब आप सी से बी जा रहे हो तो इसका सिंबल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, फाइन। अब मुझे सी से ए आना है तो पहले मैं सी से बी जाऊँगा, फिर बी से ए आऊँगा, यही तो तरीका है। तो सी से बी जाने पर ये सिंबल मिलता है और बी से ए जाने पर क्या मिलता है, ये मिलेगा, तो इसका अपोजिट ये हो जाएगा। तो सी से फाइनली ए जाने पर ये दोनों सिंबल मिलते हैं, और जब कभी भी हम कंपेयर करते हैं तो इन तीनों सिंबल की अगर कंपेयर कर रहे हैं, ओके, तब आपको कौन सा है, अगर मैं इन तीनों सिंबल्स की कंपेयर कर रहा हूँ यहाँ पर, तो सबसे हाईएस्ट प्रेसिडेंस की इसकी होगी, अगर तीनों की कंपेयर कर रहे हो तब। ठीक है, इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अगर आपके केवल दो ही सिंबल हैं तो इसमें हाईएस्ट प्रेसिडेंस की होगी, अगर आपके ये दो सिंबल हैं तब हाईएस्ट प्रेसिडेंस इसकी होगी, फाइन। अगर आप इन दो की कंपेयर केवल कर रहे हो तो हाईएस्ट ऑर्डर इसको दोगे, फाइन। ये सारी चीज़ें हमने बेसिकली वीडियो में बताई हैं, आप वो वीडियो भी देख सकते हैं इनइक्वालिटी की, और इस प्लेलिस्ट में मैं जरूर डाल दूंगा इस वीडियो के एंड में। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट क्वेश्चन हम आप तक जरूर लाएंगे जो भी नया टाइप होगा। इस वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, और हमारे फेसबुक पेज और फेसबुक ग्रुप को आप ज्वाइन कर लें। ग्रुप को ज्वाइन करने से क्या होगा, आपके कोई भी डाउट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, तो आप यहाँ पर पूछ सकते हैं, और फेसबुक पेज में डेली क्विज होती हैं, वहाँ से आप क्विज प्ले कर सकते हैं, और दोनों के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं। आपसे मैं ये कहना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को अगर पहली बार देख रहे हैं तब आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप तक रेगुलर अपडेट्स आते रहें, और हमारी 450 से ज़्यादा जो वीडियोज़ हैं आप उन पर जरूर नज़र डालें। हमारी वीडियो के सेक्शन में जाएँ, प्रॉपर प्लेलिस्ट को एंजॉय करें। सो थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।